ममता बनर्जी का होगा क्या? और ये इसलिए क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में दोनों तरफ से याचिकाएं हैं। कानून क्या कहता है वो आपको बता दूं। कानून के जानकारों की नजर में इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा भारी है। कानून के जानकारों का कहना है कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा है, धारा 67 का 67 का कवच है। बंगाल पुलिस जब तक ये साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए कार्रवाई कथित रूप से फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना तो अपराध है और अपराध की श्रेणी में इसे लाना फिर नामुमकिन हो जाएगा। ईडी के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ईडी ये साबित कर दे कि मुख्यमंत्री जो फाइल लेकर गई, छापेमारी स्थल से जो सबूत वो लेकर गई वही तो सबसे अहम था, तो ऐसे में ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच या इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, क्योंकि आप याद करें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे ही मामलों में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो ममता बनर्जी ने किया कानूनी तौर पर पहली नजर में वो अक्षम्य नजर आता है। ठीक है, आज यही से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली का ये हाई पॉलिटिकल ड्रामा भी आपको दिखाते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? ये तो स्ट्रीट फाइट हो गई। ईडी पहुंचे दस्तावेज उठाने के लिए कि मामला तो कोयला घोटाला का है और मुख्यमंत्री वहां पर कमिश्नर के साथ पहुंच जाए, कह जाए कि भाई ये तो मेरे फाइल है, ये तो मेरे दस्तावेज है। फाइल गई, हार्ड ड्राइव गई, मोबाइल फोन भी ले गई। अब ईडी तो ये कह देगी कि भाई सारा सबूत तो मुख्यमंत्री ले गई। नहीं, इसके दो दृष्टि से देखिए। पहली दृष्टि से देखने पर तो ये घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी के छापे में पहुंचकर और वहां की पुलिस मदद करने लगे, पुलिस सामने पहुंच जाए, पुलिस की सुरक्षा में पुलिस सहयोग करने लगे, पुलिस धक्का मुक्की भी करे और वहां से छापे के बीच से वो जो चाहे वो कागज उठाकर लेके चले जाएं, तो ये तो फिर देश में कानून और व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। हाईकोर्ट की सुनवाई है, लेकिन हाईकोर्ट भी क्या कर सकता है? हाईकोर्ट स्ट्रिक्चर दे सकता है। मुख्यमंत्री के मतलब काम में बाधा डालना है, आपने धारा दिखा दी है। सच्चाई है कि किसी भी सरकारी काम में बाधा डालना है। जो लोग इस देश में सामान्य आंदोलन करते रहे हैं, उन पर जो पहली धारा लगती थी, उनकी अरेस्टिंग में, हिरासत में लेने में यही लगती थी कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है। फर्स्ट एक प्राइमरी सरकार ही सरकारी काम में बाधा डाल रही है। लेकिन यहां मुख्यमंत्री अगर सरकारी काम में बाधा डाल रही है, मुख्यमंत्री के साथ उनके सरकारी पीए हैं, उनके पुलिस है, तो ये फिर क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, अब ये आईपैक का मामला है। अब आईपैक के जो प्रतीक जैन साहब हैं वो है झारखंड के। अब वो इस समय पहले प्रशांत किशोर जी इसके सर्वे सर्वा थे और अब उन्होंने उनके लिए काम किया था 2019 के बाद से उनका जुड़ाव हुआ था, तो जाहिर है स्वाभाविक है कि उस दफ्तर में उनकी पार्टी के सारे मतलब स्ट्रेटेजी की भी बात भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी हो सकती है। तो ईडी अगर छापा मारने जाएगी तो वो भी मिलेगा, लेकिन तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दृष्टि से है कि वहाँ एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने ये जो पट्टे पर लिए थे वो पट्टे फिर उसने अवैध रूप से लोगों के कोयले खुदवाए, उसको बेचे और उसके जरिए जो पैसे आए नगद में हवाला के जरिए वो फिर आईपैक को ट्रांसफर हुए थे। तो आईपैक को ट्रांसफर हुए तो आईपैक को पैसे क्यों ट्रांसफर हुए? तो इसमें पूरा चेन ऑफ जो चेन है ना, वो चेन को ईडी ने बैठाया है, कोर्ट में पेश किया है, कोर्ट से इसमें छापे का ऑर्डर होता है, उसके बाद वो छापा डालने गई है। इसमें एफआईआर भी है, ईसीआईआर भी है, सबके बाद गई है। लेकिन ममता बनर्जी जी की पहली घटना तो नहीं है ना। हम लोगों को याद है जब वहाँ एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ जब सीबीआई पहुंच गई थी छापा मारने और पूछते, तब भी वो पहुंच के, तब राजीव कुमार तब भी वो धरना देने पहुंच गई थी। और यही नहीं, लेकिन इस बार तो मामला सर बिल्कुल अलग है। धरना देना अलग है, मार्च निकालना अलग है, लेकिन वहीं घर पहुंचकर फाइलें उठा लेना, हार्ड ड्राइव उठा लेना। ना सुनो, एनआईए के लोग जब आपको संदेश खाली मामले में भी जब कार्रवाई करने केंद्रीय टीम गई थी तो क्या हुआ था? खदेड़ के पीटा गया था वहां स्ट्रीट फाइट। तो फिर मैं यही कहूंगी विनोद जी, स्ट्रीट फाइट हो रही है। स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी मैदान में है और उनके जितने सिपह सलार है, सांसद है, वो दिल्ली में मैदान में है। देखिए, ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को पॉलिटिकल बना दिया है। मामला ईडी ने छापा मारा आईपैक के उस पर। अच्छा, टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठाता है विपक्ष कि भाई 2022 का मामला है और आज आप 26 में छापा मारने गए हैं 4 साल बाद। तो और वो जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और आईपैक में, चूंकि आईपैक इनके पूरा इलेक्शन स्ट्रेटजी का काम देख रहा है, तो जाहिर है जब इलेक्शन स्ट्रेटजी काम देख रहा है, सारा डेटा और सब सारी चीज़ें उसमें
उसके पास होंगी। तो ममता बनर्जी का जो आरोप है कि हमारा डेटा, हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग सब चुराने की कोशिश, तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल बना दिया। अवधेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सरकारी काम प्लानिंग में ऐसा क्या होगा जो इतना सीक्रेट होगा सर? प्लानिंग तो सीक्रेट हर पार्टी की होती है। अरे कितनी सीक्रेट होगी सर? देखिए, इतनी सीक्रेट जो 10 सालों से मतलब नहीं, वहां पर नहीं, देखिए काउंटर इसमें कर तो रही है इसमें जो तो हर पार्टी। पार्टी जो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि किसको अप्रोच करना है, किस एमएलए को कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ लड़ाना है, ये सारी तो सीक्रेसी होती है ना। अब वो पहले से पता लग जाए, मान लीजिए दूसरी पार्टी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका पॉइंट बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद इसके समर्थन में नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ कि एक एजेंसी अगर एक्शन ले रही है तो उस पर जाकर के आप चीफ मिनिस्टर जाए और जाकर के फाइलें छीन ले, ये कर ले, और जाकर के उसको जो है, तो जो भी अवधेश भी कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने का मामला तो है ये बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल बना दिया है। उन्होंने इस अपने एक्शन को पॉलिटिकल बना दिया कि अपने वर्कर को, देखिए इस छापे से क्या होता है, इसका राजनीतिक मतलब समझिए। छापा आईपैक में नहीं पड़ा, आईपैक में पड़ा देखने में, लेकिन कायदे से ममता बनर्जी के यहाँ पड़ा, जैसा कि ममता बनर्जी, क्योंकि आईपैक उनकी वो बना रही है, तो उनका कैडर, उनका वर्कर डिमोरलाइज हो जाता है अगर ये छापा। अब उन्होंने उसको चार्ज करने के लिए ये एक्शन लिया और ले गई फाइल की, देखो तुम्हारी लीडर कितनी लड़ सकती है, और उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन करवा दिया होम मिनिस्टर के घर के बाहर, और आज कोर्ट में मामला है। अब कोर्ट जो है, कोर्ट अपना फैसला लेगा। कोर्ट हो सकता है ममता बनर्जी को निर्देश दे, इसकी स्ट्रिक्चर पास करे, निर्देश दे कि सारे कागज ईडी को दीजिए, लेकिन अब उसमें जो होगा वो तो चला गया होगा। मान ये फाइल में कागज बदल जाएंगे, कौन और क्या क्या उसमें था। तो ममता अब तो जो भी बनर्जी फाइल में है वो केवल ममता बनर्जी जानती है, या वो प्रतीक जैन जानते या होंगे, प्रतीक जैन जानते हैं। अब ये ईडी कम से कम नहीं जान पाएगी, क्योंकि लेकिन अब एक्शन ममता बनर्जी का ये कहीं से भी इसका ठीक औचित्य सर। नहीं ठहराया जा सकता, जायज नहीं ठहराया जा सकता।